उसके बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे जो मैं आपको समझने के लिए बताया हुआ था कि 8-8 सेंटीमीटर यहाँ लिख लीजिए आप इसको नीचे शो कर दीजिए। यहाँ पे नीचे इसको दिखा सकते हैं। अब देखिए इतने कम स्पेस में आपको एरो तो आप बना नहीं पाएंगे, तो फिर किस तरीके से आप दिखाएंगे इसको। ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 35 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 35 होता है, ये 8 और ये 8। ठीक है, आप इसे हल्का सा क्रॉस कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, इससे पता चल जाएगा। अब हमें इसका बनाना है, ये तो आपका फ्रंट व्यू हो गया, फ्रंट व्यू सामने से देखने पे आपको क्या दिखाई देगा। अब इसका हमें सेक्शन बनाना है। सेक्शन का मतलब ये है कि अब इसको आप काट दीजिए और साइड से देखिए आपको क्या दिखाई देता है, आप उसे बना लीजिए। ठीक है, तो और एक चीज़ और आप यहाँ पे रह गया है, एक रिवेट लाइन हमें और ड्रॉ करनी होती है। आप हमेशा देखेंगे तो रिवेट लाइन क्या होता है ना, दरवाजे में आप देखेंगे कट सा बना हुआ होता है। अगर फ्रेम में, यहाँ फ्रेम में देखेंगे आप, यहाँ पर कट बना हुआ होगा, उसी कट में ही तो ये दरवाजे दोनों जाकर के फिक्स हो जाते हैं, लग जाता है, और यहाँ फ्रेम में आपको दिखाई देगा। तो उसका जो लेंथ लेंगे 1.2 सेंटीमीटर लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो रिवेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए 1.2 सेंटी यानी 1.2 मिलीमीटर डॉटर लाइन में इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी होता है। ठीक है,
ये लेंथ आपका 1.2 मीटर है। एक 120 सेंटीमीटर। मैं लास्ट में लिख दे रहा हूँ ऑल डायमेंशन इन सेंटीमीटर। ये लाइन जरूर लिख देना क्योंकि मैंने कहीं पे सेंटीमीटर नहीं लिखा है। अब इसका हमें बनाना है क्रॉस सेक्शन। कैसे बनाएंगे? एक क्रॉस सेक्शन ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई हम यहीं का हमें सेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, साइड से देखने पे आपको क्या दिखाई देगा? आइए चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहला नंबर तो ये है कि आपके जो दीवार में ये लगाया गया है उस दीवार का जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर है। तो पहले आप 30 सेंटीमीटर थिकनेस का जो है दीवार बना लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर आप कंटिन्यू का सिंबल दे सकते हैं। इसके ऊपर आरसीसी लिंटल बना हुआ होगा या ब्रिक वर्क बना होगा, इस तरीके से कंटिन्यू का सिंबल और आरसीसी शो कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी नीचे की तरफ भी फाउंडेशन बना हुआ होगा, तो उसको हमें दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और चाहे तो आप दिखा भी सकते हैं। लीजिए भाई, नीचे फाउंडेशन बना होगा आपका, प्लिंथ लेवल वगैरह वर्क किया गया होगा। यहाँ पे कंक्रीटिंग किया गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये पूरा हाइट तो भैया आपका 2.1 मीटर हो गया। दो 210 सेंटीमीटर। अब ये जो दरवाज़ा लगाया गया है, अगर आप साइड से देखेंगे ना तो किस तरीके से बनाया गया हुआ है वो आप समझिए। टोटल आपका ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो आपका हेड बना हुआ है इसका हाइट जो है वो तो 8 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इसका जो ब्रिथ होता है जो कि साइड से आपको देखने पे दिखाई देगा वो 12 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, वो आपका 12 सेंटीमीटर होता है। इधर से 13 सेंटीमीटर का स्पेस दिया जाएगा, बीच में ही तो लगाते हैं। इधर से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, 13 सेंटीमीटर का मतलब है 10, 11, 12, 13। केवल दीवार के किनारे तो लगाएंगे नहीं, इसको बीच में ही तो लगाते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेस हम ये देते हैं ये 13 सेंटीमीटर का स्पेस दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब यहीं पे दरवाजे हमारा बीच में लगा हुआ है, लेकिन ऊपर ये जो हेड है ना ये 12 सेंटीमीटर इसका ब्रिथ होता है और हाइट 8 सेंटीमीटर है। ये आप तो ड्राफ्टर यहीं बगल में ध्यान देंगे, आप इसको बनाएंगे जस्ट इसके बगल में, ऊपर नीचे करके नहीं बनाएंगे। यहाँ पर ड्राफ्टर को ऐसे रखा इधर सामने से, और ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर ये टिम्बर है तो कुछ आप इस प्रकार से सिंबल दे दीजिए।
ठीक है, तो ये आपका कितना था, ये 12 सेंटीमीटर है आपका, ये लिख दीजिएगा यहाँ पे आप, 12 सेंटीमीटर है आपका। उसके बाद अब यहाँ पर ये जो भी प्लाईवुड यूज किया गया है, या जो भी गेट यूज किया गया है, या जो भी आपका पैनल लगे हुए हैं, उनका जो थिकनेस होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो ये 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस में हम इसको बनाएंगे। 2.5 सेंटीमीटर मीन्स 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, और जहाँ जहाँ पैनल आपके लगे हुए हैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से, ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ इस टाइप से सिंबल दे देंगे, जैसे मान लो ये रेल जितने भी है ना, आप इस तरीके से बना दीजिए। यहाँ भी वैसे आपका क्रॉस सेक्शन कंप्लीट हो गया, बस यही शो करना था आपको। ठीक है, और बाकी जो बचे हुए हैं आपके, उनको किस तरीके से आप बनाएंगे। उनको बनाने के लिए देखिए, अब इतने छोटे से इसमें बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप बस इतना ही बना दीजिए, इसके आगे बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है, इतना सफिशियंट है आपका। तो दिस इज़ द सेक्शन ऑफ पैनल डोर। बाकी यहाँ पे सब चीज़ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और आपको यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें बनाना है क्रॉस सेक्शन, सॉरी प्लान बनाना है। टॉप व्यू से देखने पे आपको किस तरीके से दिखाई देगा, बिल्कुल जैसे यहाँ पर आपने दिखाया हुआ है टॉप व्यू, बिल्कुल टॉप व्यू भी ऐसे ही दिखाई देगा। जब आप ऊपर से देखेंगे तो इसी को आप ऐसे कर दीजिए, सीधा इसको हॉरिजॉन्टली कर दीजिए, यही फ्रेम इधर भी आ जाएगा, ऐसे बना हुआ रहेगा, इधर आ जाएगा, बन जाएगा। आप उसे बना सकते हैं। वैसे इसका प्लान आप हमेशा ऊपर बनाइएगा, आप इसका प्लान ऊपर बनाएंगे, बट हमारे पास स्पेस नहीं है, तो मैं इसको नीचे बना के आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, ये नीचे वाले डायमेंशन इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसे, और इसका प्लान मैं नीचे बना दे रहा हूँ। आप हमेशा ऊपर प्लान बनाएंगे, ये चीज़ ध्यान देंगे। ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। जैसे अभी आपने बनाया हुआ है बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। टॉप व्यू से देखने पे आपको क्या दिखाई देता है वही हमें यहाँ पे बनाना है। सेम हियर, इधर भी 30 सेंटीमीटर दीवार में आपको बनाना है इसे। ठीक है, सॉरी इधर तो नीचे दरवाज़ा ही दिखाई देगा, इधर ये 30 सेंट पूरा नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको करना क्या है देखिए, इसके जब ऊपर से देखेंगे तो अगल बगल तो आपको वॉल दिखाई देगा ही देगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, 30 सेंटीमीटर थिकनेस वॉल होता है, ये ले लिया मैंने, 30 सेंटीमीटर ऐसे। इधर कंटिन्यू का सिंबल दे दीजिए कि आगे आपका वॉल बना हुआ होगा। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ पे किया हुआ था, इधर से 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ ऊपर से 13 सेंटीमीटर का स्पेस दीजिए।
13 सेंटीमीटर। और जब आप ऊपर से देखेंगे ना तो ये वाला जो है आपका सामने से फ्रंट से आपको 8 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, बट इसका ब्रेथ कितना है, वही है 12 सेंटीमीटर। तो 12 इसके 8 सेंटीमीटर सामने आप आ जाएंगे और 12 सेंटीमीटर आप जो है इधर की साइड आ जाएंगे। ये 12 सेंटीमीटर आ गए आप। सेम इधर भी। और 2.5 सेंटीमीटर इसका थिकनेस जैसे यहाँ पर आपने लिया हुआ था। ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था ऐसे यहाँ पर भी कर लीजिए आप। ठीक है। ये बीच वाले पोर्शन को ले लीजिए अलग, इसको कर लीजिए अलग और इसको कर लीजिए अलग। ठीक है। ठीक है। बीच वाले को आप बनाना चाहें वैसे बहुत कम स्पेस बचता है, तो ज़्यादा सिंबल अब देने की आवश्यकता आपको यहाँ पर नहीं है। ये लिख दीजिए आपका 8 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ से यहाँ तक है। ये आपका जो है यहाँ से यहाँ तक ये आपका 12 सेंटीमीटर है और ये आपका 13 सेंटीमीटर है। तो 13 और 12 कितना हो जाएगा, 12 8 आपका, सॉरी ये लेंथ तो मैंने दिखाने जरूरत ही नहीं इसको, तो 12 ये हो गया और 13 ये हो गया, 25 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर स्पेस बचा हुआ होगा। ठीक है। तो ये कहाँ का सेक्शन है, कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ का सेक्शन है ये आपका, ये वाई था आपका। ठीक है। तो इस प्रकार आपका एलिवेशन, प्लान एंड सेक्शन तीनों कंप्लीट हुआ। ये है आपका एलिवेशन, ये आपका प्लान और ये आपका सेक्शन। वैसे आप इसे ये भी कह सकते हैं ये साइड व्यू है, साइड व्यू का सेक्शन है, ये आपका प्लान का सेक्शन है। सेक्शन तो खैर दोनों ही है। ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे। और इस बिल्डिंग ड्राइंग के जितने भी सिलेबस में आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मैं इस यूट्यूब लेक्चर के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट होता है तो आप उसका जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर आपको दूंगा। और आप थर्ड सेम के स्टूडेंट हैं और थर्ड सेम के लिए और भी सब्जेक्ट हैं, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये सारे सब्जेक्ट आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ज़रूर मिलेगा, आप वहाँ पे देखिए। ओके, धन्यवाद।